रूप मिट जाता है ये प्यार सरकार नहीं मिटता। तो लाख बचा मुझसे दामन, तो लाख बचा मुझसे दामन, ये दिल बेईमान मचल जाएगा। गोरे रंग पे ना इतना गुमान है। बाबा राधा वर्मा जी राम राम, राम राम जी राम राम। खाना बना रही हूँ। सब्जी बना ली, थोड़े से चावल का खाने का मन कर रहा था तो चावल रख दिए पकने, आटा मल के रख दिया है रोटी के लिए। सब्जी रोटी बनाती, लेकिन मैंने थोड़े से मुझे चावल खाने थे तो मैंने अपने लिए चावल भी रख दिए। खा पी के फिर बर्तन बर्तन मांजूंगी इकट्ठा। मेरी बेटी मेरा बेटा सब कुछ मैं हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे से कोई रिश्ता रखते नहीं है तो मैं भी उनसे नहीं रखती हूँ। मैं कलयुगी माँ हूँ। कलयुग की माँ है, दर्द वर्द नहीं होता बच्चों के लिए। जिनके जिनके दिल में हमारे लिए दर्द नहीं, हमें उनके लिए दर्द नहीं। आपका नाम बताओ। मैं अपना नाम बताऊं, हंसी आ रही है मुझे। राधा, राधा वर्मा। हे भगवान, तू लाख बचा मुझसे दामन, ये दिल बेईमान मचल जाएगा। हाय हेलो राधा, आपके यहाँ ठंडी पड़ रही है? हाँ पड़ रही है। ठंडी में ठंडी ना पड़ेगी भाई मेरे तो कहाँ पड़ेगी। नहीं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरे पतिदेव हैं, मेरे राम जी हैं। अकेला कौन है? समझो तो गंगा माँ हूं, ना समझो तो बहता पानी। अकेले समझोगे तो अकेले हो, अगर समझोगे कि हमारा हर दुनिया में हमारे ही सब अपने हैं तो सब अपने हैं, है कि नहीं? राम राम, राम राम मोट्टो, राम राम, सीताराम, सीताराम जी, गुरप्रीत सिंह जी। अरे मेरे राम, खाना बना रही तो गर्मी भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन सर ढक लूं, है ना? सर से क्या है ना कि क्या दीदी की तो आपकी है, दीदी की तो आपकी है, मगर क्या
ऐसे जी, तुमको नौकर चाहिए था ना? नहीं भैया, हमको नौकर नहीं चाहिए था, हम खुद ही नौकर हैं। नौकर नौकर रखने की वो नहीं होती है, मतलब पोजीशन नहीं होती है। हाँ हाँ, दादाजी आप तो पहलवान हैं। हाँ, राम जी की कृपा है, सब प्रभु की कृपा है। राधे 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 जी। आप जो भी बना दो, मुझे सब प्रभु की कृपा है। राम राम जी, राम राम। हाय आंटी। हाय राम जी। मनोज राय, राम राम। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। राधा जी एक बात, हाँ बोलिए एक बात। फोन नंबर दीजिए अपना, थोड़ा बात करेंगे, यही बात कर लीजिए ना। नंबर भी दे देंगे अभी। शुरू करो आज गाड़ी लेकर प्रभु का नाम। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। जय श्री राम। हाँ राधा वर्मा, आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। राम राम जी, राम राम जी। हेलो, हाय, राम राम। सलाम, सत श्री अकाल। लव यू टू। दादाजी आप हमारी घर आओ ना। आपका घर का पता बताइए, मैं आ जाऊंगी। आप अपने घर का अता पता दो, आ जाएंगे। राधे 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 आंटी जी। मैं रोज देखता हूँ आपकी वीडियो, बहुत अच्छी बात है। राम राम जी, राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। दीदी आपका नंबर दीजिए, हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कहाँ का? कहाँ दो? मेरे घर में भी आओ ना। हाँ, आप अपना घर पता बताओ ना। सब लोग अपना अपना पता बताएंगे तो मैं आ ही जाऊंगी कहीं ना कभी ना कभी। राधा जी आप हमारी बहू बन जाओ। बहू तो एक लड़की बनती है, एक औरत थोड़ी ना बनती है। मैं बहू बन चुकी। अब मैं बहू भी हूँ, बीवी भी हूँ, माँ भी हूँ, मौसी भी हूँ, दादी, नानी, चाची, ताई, सब कछु हूँ मैं। अब कुछ बनने की जरूरत ना है। ठीक है। बहन जी नमस्कार, जय श्री राम। बद्री प्रसाद जी, नाम कितना प्यारा है, बद्री प्रसाद जी, बहुत अच्छा नाम है। बद्री प्रसाद जी, राम राम, राम राम। अब ये सब नाम कौन, कोई नहीं रखता ना अपने बच्चों का। पहले सब ऐसे ही नाम रखते थे भगवान के ऊपर, अच्छा लगता है नाम। मेरा हिमाचल में है घर। अच्छा भाई, हिमाचल में, ऐसे तो हिमाचल में बहुत लोग होंगे। आप अपना प्रॉपर एड्रेस दो ना। अब हिमाचल में है तो हिमाचल आएंगे तो हिमाचल में तो बहुत से लोग हैं। कोई एक ठौ ठिकाना होता है जो एड्रेस में ऑटो रिक्शा गाड़ी कैब कुछ भी पहुंचा देती है, ऐसा वाला जो सटीक वहीं पहुंचे हम। हिमाचल से सीधे आपके घर। राम राम जी। दीदी आप कौन कौन रहते हैं वहाँ? बहुत बढ़िया है। जय श्री राम। वीडियो बड़ी मस्त बनाती हो और सब आपकी कृपा है भाई। राधा भाभी आप लड़का लड़की है? आप लड़का आप लड़का लड़की है। जो समझ में आए वही हूँ मैं। पहले तुम दो एड्रेस अपना। राजस्थान। भाभी जी राम राम, भैया जी राम राम। हिमाचल में मेरे घर कांगड़ा में है। कांगड़ा, अच्छा कांगड़ा। मैं कांगड़ा में पहले एक ही बार गई हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना तो हम वैष्णो देवी गए थे। वैष्णो देवी जाने से पहले हम पहले पंजाब में रुके थे, पठानकोट वगैरह ये सारा दर्शन किया था। कांगड़ा जी, ज्वाला जी, ये सारे दर्शन करने के बाद फिर हम वैष्णो देवी के लिए गए थे। जब मेरी शादी हुई थी तब की बात है। हम लोग के संग में 2-3 ग्रुप थे
और फिर उसके बाद तो मैं अभी तक मैं वैष्णो देवी गई हूँ मगर कांगड़ा जी नहीं गई हूँ। राम राम जी, राम राम जी। हाँ जी, अशोक पटेल जी, आपके लिए बना देती हूँ कि आप थोड़ा खुश रहो, मेरे से मेरी वीडियो को लाइक वाइक करते रहो, है ना। इसलिए आप बहुत अच्छे लगते हो, बहुत सुंदर लगते हो। आप जो आज नाइट सूट पहने हो मेरा नाइट में डे में सब में पहने रहती हूँ मैं, है ना भाई। मैंने आपकी वीडियो अच्छी है। राधे राधे जी, राधे राधे भाभी जी, राधे राधे भैया जी। प्रयागराज और बनारस के बीच से, प्रयागराज बनारस के बीच में हम होली में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। अभी ठंडी भी बहुत है और अभी अभी ये मेला का मौसम है ना, इसलिए अभी नहीं जाएंगे। अभी होली होली के आसपास, और वो भी देखेंगे यार, व्यवस्था देखेंगे, सब कुछ पैसे से होता है। गैस बंद कर आऊं अपनी, चलो फोन लेके चलती हूँ, है ना। हरे राम, अरे मेरे राम, कै बजेगा? और नो, जैसे मेरे राजस्थान, जैसे मेरे तो दिसंबर जनवरी में ही खुलता है, जनवरी में है ना, फिर तो 2 महीने बाद ऑफ ही हो जाता है ना जैसे मेरे तो। फिर मतलब और भी मतलब किसी महीने में वहां पे एंट्री नहीं होती है ना, दिसंबर जनवरी, 1 महीना 1.5 महीना। क्योंकि हम घूमने गए थे तो शायद नवंबर का महीना था, तब उन्होंने कहा था नहीं नहीं दिसंबर जनवरी में खुलता है जैसलमेर। फिर हम लोग कहाँ पे जा पाए थे, फिर जब उसके बाद फिर हम लोग का कोई मौका ही नहीं लगा, इसलिए पता है मुझे। जब फोन ऑन मेरे पास था भी नहीं, है एंड्रॉइड फोन नहीं था, कोई रील वील नहीं बनाती थी, बहुत पहले की बात है ये। वो अलग की पेड वाला फोन था वो भी घर में एक होता था तो 2 लोग चलाते थे, तब की बात है ये। अब तो ये इतने 20-20, 25-25 हजार के एक नॉर्मल घर में, जिनके घर में कमाइयां नहीं है, वो लोग हाथ में लेकर के, अगर 4 लोग हैं तो चारों के हाथ में कम से कम 25-25, 30-30 हजार के फोन होते हैं। और पैसे वालों की तो कोई गिनती ही नहीं है। जब मोबाइल आया आया था ना, तब की बात है, आया था 2-4 साल 5 साल हो भी गया होगा, तब की बात है। हैं? अपना नंबर दे दूं? हो, मेरी सब्जी इतनी बढ़िया बनी है कि पूछो मत, तभी तो मैंने चावल बनाए हैं। सब्जी चावल खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी। वैसे आपकी वीडियो बहुत ही खतरनाक रहती है, खतरनाक ना बोलिए, ये बोलिए रोमांटिक रहती है, ऐसे बोल सकते हो। खतरनाक मतलब हो गया वो एक्शन मूवी, एक्शन नहीं रहता है। मैं हर काम जो भी करती हूँ ना, सब प्यार से करती हूँ, मतलब प्यार से करना भी चाहिए, सब में अच्छा रहता है ना। क्या 24 घंटे खुला रहता है, मतलब 12 महीना बोलिए ना, 12 महीना 24 घंटे तो खुला रहता है। लेकिन दिसंबर जनवरी में खुला रहता है ना, बाकी दिन तो बंद ही रहता है ना, ये कह रही हूँ मैं। गर्म मौसम में कहाँ खुलता है भाई। मेरे पर 15 लाख का फोन है। हाँ, यही 15 लाख रुपए किसी गरीब के घर बनवा देते तो वो जन्मों तक याद रखता, भगवान कितने खुश होते, आपको 15 लाख के 15 करोड़ देते। 15 लाख का फोन रख के कौन सा तीर मार लिया मेरे भाई। इसी इसी पैसे को किसी अच्छे के लगाते काम में, किसी मजबूर की सहायता करते, तो मैं जानती। अपने लिए तो दुनिया जीती है, जानवर भी अपने लिए जीता मेरे भाई। जो औरों के लिए जिए उसी का जीना होता है। लव यू। अब बता भी रहे 15 लाख का फोन है। मैंने जब सोशल मीडिया में, मैं आपको एक अच्छी सी बात बताऊं, जब मैंने सोशल मीडिया में स्टार्टिंग करी थी, तो मेरे पास 2000 का था ना, 2000 का मैंने सेकंड हैंड फोन लिया था। सेकंड हैंड अभी भी रखा है, उसको मैंने किसी को दिया नहीं है, ना दूंगी, वो बेकार है, ये समझ के रखी। पिछली साल सेकंड हैंड फोन लिया था, उससे मैंने सोशल मीडिया चालू किया था, उससे मैं
आगे थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आई थी, तब जा करके फिर मैंने ये 25,000 का फोन आज लिया है, जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ आपके लिए। 2,000 के फोन से शुरुआत करी थी भाई मेरे। सोचिए, सब लोग कहते थे वीडियो अच्छी नहीं आती, वीडियो अच्छी नहीं आती, अच्छा फोन होगा तो तुम कुछ कर पाओगी, अच्छा फोन। मैंने कहा हमारी भाई औकात नहीं है, कहाँ से लाएंगे अच्छा फोन। मैंने कहा नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन मेरी खुशी है, मैं अपना कर रही हूँ काम, करने दो मुझे। कभी ना कोई देखो, दुनिया है ना आपका मनोबल गिराती है, कभी आपका दुनिया मनोबल बढ़ाती नहीं है। कुछ ऐसा नहीं बोलेगी कि जिससे आपका हौसला अफजाई हो, आपका हौसला हमेशा गिराएगी। किसी की मत सुनना कभी भी, जो है जैसा है उसी के सहारे आगे बढ़ना। दुनिया वालों के चक्कर में पड़ गया जो, वो तो उसका तो बंटा धार है, सच में बता रही हूँ। अगर मैं औरों की बात, मेरे अपने भी कोई कहते थे, ऐसा नहीं है, दुनिया भी कहती थी, आस पड़ोसी कहता था, जो देखता था मेरे को वही कहता था। मेरे अपने भी कहते थे कि वीडियो अच्छी नहीं आती, वीडियो अच्छी नहीं, फोन अच्छा नहीं था ना, 2,000 का फोन लिया था इतना आगे। तो मैं किसी की नहीं सुनती थी, मैं किसी की नहीं सुनती थी, मैं अपना काम करती थी बस। मैंने कहा जिसको जो बोलना है बोलता रहे, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं फोन भी ले लूंगी। पिछले साल फरवरी में फोन लिया था, और इसके पैसे मेरी बहन ने दिए थे, इस फोन के पैसे कलकत्ते वाली बहन ने दिए थे, क्योंकि 2-3 बार गिरा था उस समय फोन मेरा, लगातार 8-8 दिन के अंतराल में, तो वो बिल्कुल ही बेकार हो गया था। तो फिर दीदी ने पैसे दिए थे। तो वही है, अपने पास जो है जैसा है भैया, हमें कुछ करना है तो हमें हमारे पास जो है उसी से, उसी के सहारे हमें आगे बढ़ना है। दुनिया की क्या है, दुनिया तो बस यही चाहती है विकलांग होके बैठ जाए। हमारा समाज बस अपने यही तो चाहते हैं कि विकलांग ही रहे ये, कभी कुछ उन्नति ना कर पाए कभी किसी प्रोग्रेस को ना छू पाए, ये मनोबल गिराते रहते गिरा। लेकिन मैं एक ऐसी जिद्दी औरत हूँ, जो भी समझिए, मैंने जो ठान लिया ठान लिया, फिर दुनिया चाहे नाचे चाहे अपने भांगड़ा करे, मैं किसी की नहीं सुनती, करनी मुझे है, लाइफ मेरी है, दैट्स इट। हाथी के दांत दिखाने के कुछ, खाने के कुछ होते हैं मेरे भाई आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगता है मुझे, मेरा दिल, मेरा रोम रोम खिल जाता है। हाँ नहीं तो तुझे संग, आज ही के दिन न्यू ईयर हो जाएगी, न्यू ईयर में मुझे बुलाओ, मुझे पार्टी शार्टी दो। दीदी कुछ रामायण में होगा कि यही बातें होंगी? हाँ रामायण में भी होगा, पूछिए, सवाल पूछिए, रामायण की सवाल पूछिए मुझसे, जो पूछेंगे वो इसी का आंसर दूंगी। आता होगा तो, आता होगा तो, राम जी की कृपा हुई तो मैं जवाब दे पाई तो। ठीक है, पूछिए। करण कमाल है, नाचे मोर मरा मैं, बैरी सुग्रीव प्यारा, इसे स्टार्ट करो। हाँ, ये आप जो पूछ रहे हो ये जब सुग्रीव से सम्मति हुई थी, राम जी की मित्रता हुई थी, बाली ने जब उपद्रव किया था, सुग्रीव का राज हड़प लिया था, पत्नी, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी अपने पास रख लिया था। तो ये सारा वृतांत राम जी को सुग्रीव जी ने सुनाया, सुनाया तो लेकिन सुनाया तो राम जी ने उसी वक्त प्रण कर लिया था कि बाली को मैं मारूंगा। बाली, कल ही तो सुनाया था ना मैंने, कल समुद्र वाला था, बाली को मैं मारूंगा, है ना। तो बाली को जब राम जी ने बताया कि ऐसे ऐसे तुम दोनों का युद्ध भाई भाई का होगा और मैं छुप करके बाली को मारूंगा। बाली इतना बलशाली कि सुग्रीव भी उससे युद्ध करने के लिए डरते थे, है ना। लेकिन उन दोनों में युद्ध हुआ। अब राम जी दोनों का युद्ध तो देख रहे थे, अब बाली और सुग्रीव की दोनों की शकल एक, लेकिन राम जी छुप करके जब तीर मार रहे थे तो उस वक्त उनको तीर नहीं मार पाए थे। क्यों नहीं मार पाए थे? कि उसका कारण ये था कि
बाली वो सुग्रीव, मैं भूल रही हूँ कुछ प्रसंग, कुछ भूल रही हूँ अभी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। छुप करके बाण मारा था बाली को, तो बाली ने पूछा था, ये कमेंट भी दे देते हैं तो मेरा दिमाग उड़ जाता है। रुक जाओ, आप ऐसे वीडियो बनाती हो, आपके मकान मालिक कुछ कहते नहीं है आपसे? मकान मालिक को पैसे चाहिए होता है हर महीना। और जरूरी है मेरा मकान मालिक मुझे ही देखेगा? इतने सारे हैं, उनका देखेगा, मुझे देखेगा? अब मैं बाद में सुनाऊंगी, पहले लोगों को वो दे दूं। देखिए, कुछ कहने का, कुछ सुनाने का उसी को अधिकार होता है। जैसे मैं कुछ गलत कर रही हूँ, ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि आप सोच रहे हो कि ये गलत कर रही है, ठीक है, मैं गलत कर रही हूँ, मैं एक्सेप्टेड हूँ, लेकिन आप मेरे से कहने के हकदार नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आप मेरे लिए कुछ कर नहीं रहे हो। अगर मेरे पास रोटी नहीं है तो आप मुझे रोटी नहीं दे रहे हो, आप मेरे पास कपड़े नहीं है तो आप मेरे कपड़े, मतलब किसी चीज से आप हेल्प नहीं कर रहे हो, तो आप कहने के हकदार नहीं हो। मतलब कहने का हकदार वही होता है जो पालता है। अब जैसे मेरे पति हैं, मेरे पति मुझसे कुछ भी कह सकते हैं, है ना, उनको अधिकार है, क्योंकि वो मुझे खिला रहे हैं, मैं उनके संग में हूँ और वो मुझे पाल रहे हैं एक तरह से, है ना। तो जब दुनिया हमें जब दुनिया हमें जब भी बोल पाएगी ना, वैसे वो पीछे से कुछ भी बोलती रहे, लेकिन हमें रोक नहीं सकता कोई भी। क्यों? क्योंकि हमारा पालन करता नहीं है ना, हमारा पालन करता ही हमें रोक सकता है। ऐसा तो दुनिया है। क्या लड़ाई स्टार्ट होती है दीदी जब मैं गुफा के अंदर चला जा गया था, वो अलग प्रसंग है। गुफा के अंदर तो वो पहले वो अलग है। अभी रुको, ठीक है, अभी जो पालेगा हमें वही सुधारेगा हमें, याद रखिएगा। हम हर किसी के गुलाम नहीं है ना, ना आप किसी के गुलाम हो। आप भी अपने माता पिता के सुनोगे, पति होगा पति के सुनोगे, बच्चे होंगे बच्चे, बाकी आप किसी और की थोड़ी ना सुनोगे। कोई आपका जीवन थोड़ी ना चला रहा है। अरे नहीं भाई, जो हमें पालेगा, हमारे माँ, हम शादीशुदा नहीं होते, जब बच्चे होते हैं तो हमारे माँ बाप का राइट होता है, हमारे माँ बाप हमें खिलाते हैं पालते हैं, उनका हक है। हम गलत दिशा में जा रहे हैं, वो हमें खींच के सही दिशा में ला सकते हैं। पड़ोसी थोड़ी ना लाएगा, पड़ोसी के बच्चे थोड़ी ना है, पड़ोसी थोड़ी ना जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी आप हमारी उठाओगे तो आप हमें रोक सकते हो, आपका अधिकार है। जो हमारी जिम्मेदारी लेगा ना, बस उसी का राइट होता है कहने का। अब ऐसे तो मेरा बहुत बड़ा परिवार है, क्या मेरा परिवार नहीं देखता मुझे? सब देखते हैं। लेकिन किसी परिवार में किसी ने भी, चाहे वो रिश्ते में भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, किसी की जिम्मेदारी हूं मैं। किसी को मतलब है मेरे से कि मैं जी रही हूँ, मर रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, क्या कमी है क्या नहीं, तो किसी का अधिकार नहीं है मेरे पे। जब किसी किसी ने जब कोई मुझे पाल ही नहीं रहा है, तो वो मुझे उंगली उठा कैसे सकता है? नेवर। ये ग्रंथ के खिलाफ है, ये भगवान के भी खिलाफ है बात। भगवान भी इस बात को मानते हैं। सिर्फ जो हमें पालता है ना, अब जैसे भगवान के हम बच्चे हैं, भगवान हमें पालते हैं, भगवान हमें हर चीज देते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, जरूरत की सारी चीजें, जो हम चाहते हैं वो सारी चीजें भगवान हमें देते हैं। तो भगवान, हम जब बुरा करते हैं तो हमें पनिश देते हैं कि नहीं देते? हमें कष्ट होता है, हम किसी चीज में बुरे कर्म हमारे किसी चीज में फंसा देते हैं, हमारा धन हानि हो जाता है या रोग ग्रसित हो जाते हैं, कुछ भी आप दर्द लीजिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान हमें पाल रहे हैं, हमारे पालन करता है प्रभु राम। तो वो हमें पनिश भी देते हैं, और फिर जब हम अच्छा काम करते हैं तो उसका हमें बेनिफिट भी देते हैं, मतलब हमें खुशी भी देते हैं, तरह तरह की चीजों से सामना भी कराते हैं, जिसे हम पाकर बड़े खुश होते हैं। तो वो भगवान का अधिकार है, किसी इंसान का अधिकार नहीं है मेरे भाई। ठीक है, हाँ, सभी लोग लाइक कर दीजिए। तो ये चीजें होती है ना। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और ऐसा हमने जमाने से ऊपर कौन सा काम कर रहे हैं मेरे भाई? जमाने से अलग अगर राधा कर रही है तो बात अलग है, वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। भाई जीवन में कौन नहीं अपनी
हर किसी का काम होता है, आपका भी काम है। आप भी चाहते हो दुकान या नौकरी करते हो किसी की, या दुकान है खुद की अपनी, जाते हो, साफ सफाई करते हो, बैठते हो, ग्राहक का रास्ता देखते हो, दुकान सजाते हो, सारी फॉर्मेलिटी करते हो ताकि ग्राहक आए, आपके चार पैसे बने। ठीक है। दुकानदार है, वो नौकरी वाला है, वो भी जाता है सुबह तैयार होकर के नौकरी पे जाता है, वो भी कमाता है। हमारा भी अपना सबका काम है, तो इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है। अब भाई ज्यादा बुरा लगे तो फिर भैया ये है कि आप हमें मत देखो, औरों को देखो। फेसबुक भाई साहब ने तो बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, है ना। तो सब जिसको जो पसंद आए वो देखे, है कि नहीं। लेकिन ये दुनिया सिर्फ कमियों को देखती है, अच्छाइयों को थोड़ी ना देखती है ना। स्टोरी, अच्छा मेरी स्टोरी आप देखते हो। अरे भैया रे, मेरे गुड्डा बोल के गए थे कि मैं भी आ रहा हूँ, तो इतने ऐसे सता नहीं करते हैं सही में। 10 बज रहे हैं। फोन ही नहीं लग रहा है। The person you are calling is currently busy. Please. बिजी, जाने कहाँ बिजी है, राम जाने। हेलो गुड, आ जाओ ना गुड्डा, अब खाना भी तैयार है पूरा। ठीक है, राधे श्याम सीताराम। हैं, हर हर महादेव। हाँ जी, राधे 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 राधे। मुझे भी भूख लग रही है, पता है। खाना बन गया, बस रोटी बनानी है मुझे। पहले मेरा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था। पति देव बोले बाजार से कुछ भी लाऊंगा, अभी 1000 रुपये खत्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं घर में बना लेती हूँ। 1000 रुपये, बोले कल सब्जी आ जाएगी उसकी 1000 रुपये की। सही बोल रहे थे वो। 1000 रुपये भी खाने पीने में हम उड़ा देते, होटल से मंगवाते, होटलबाजी करते। अब उसी की सवेरे सब्जी नहीं है तो सब्जी आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, अच्छा मैं बना रही हूँ। फिर मैंने बनाया खाना। हाँ जी, राम राम, राधे राधे, राधे कृष्णा।